हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग भौतिकी का जो सीरीज चल रहा था उसका हम लोग भाग 6 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 5 भाग हो चुका है, तो आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जाकर पहले प्लेलिस्ट से देख लें। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो 50 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग मान सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो के अंत में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि आप लोग ने 50 में से कितना स्कोर कर पाया। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है। स्थिति विज्ञान का संबंध किससे है, तो विश्राम की स्थिति से संबंधित है स्थिति विज्ञान का संबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो वो जो होता है वो घर्षण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग कोई वस्तु को अंतरिक्ष की ओर फेंकते हैं तो वो फिर वापस नहीं आता है, जिसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि गेंद धीमी हो जाती है क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि गेंद पर गति की दिशा से विपरीत एक बल कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तन होती रहती है, वह क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तन होते रहती है, वह कौन सी राशि है, तो वो जो है वो रैखिक ऊर्जा है। रैखिक ऊर्जा समय के साथ परिवर्तन होते रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। तो वो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा, तो इस जो होगा सीधी रेखा पर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। तो वही पत्थर छोड़ा जाए या सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक की वह शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग भौतिक की अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो उसके ऊपर हो जाएगा। जैसे हम लोग पानी में अगर लोहा डालेंगे तो लोहा नीचे डूब जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है तैरता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों, तो गुरुत्व, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, इसलिए हम लोग अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये जिसमें भी हाइड्रोलिक शब्द लग गया है तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो वो जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा,
तो लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी तक पहुंचेगा? तो सभी एक साथ पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि हम पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये गति से फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, उससे कम है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कम होगा तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंक रहा है तो वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या होगा? तो पत्थर जो हो जाएगा एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। क्या होगा? एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपात्र प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपार्थ प्रणाली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो तंत्र। बाकी सब तो जो है ये त्रिशूल, आकाश, अर्ध, ये सारा का सारा प्रक्षेपात प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वीय बलों की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ शुद्ध जल से हल्की और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? बर्फ जो है शुद्ध जल से हल्की होती है और सतह पर तैरती है। निम्न कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना का सही व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तो बर्फ में हाइड्रोजन आबंध होता है। तो बर्फ में हाइड्रोजन आबंध होता है, साथ ही अंतराली छिद्र के साथ खुले रूप से संरचना देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगी। तो वस्तु की अगर हम लोग मात्रा को बदलेंगे तो परिवर्तित क्या रहेगा? तो घनत्व जो है वो परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो क्या होगा? भार घट जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/6 जो होता है वो चंद्रमा पर हम लोग का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करता है। इस तरह से साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में बल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे क्या होता है? तो वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। तो जी जो है, तो केंद्र से हम लोग ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है, ये सही है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं ऊपर कि जी का मान जो है ऊपर और नीचे जाने पर घटता है। तो ये क्या बोल रहा है? ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है। तो ये जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल
रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर परनोद आवर्तकाल क्या होगा। तो लड़की बैठी हुई झूल रही है और अचानक खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद उसका वेग जो होगा 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि जो है वो लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो ये जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, दाब विद्युत प्रभाव पर। तो ये है हमारा चैनल का नाम। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरती हुई वर्षा की बूंद को गोलीय आकार का कारण है। तो गोलीय आकार कौन देता है। तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत के कारण हम लोग वर्षा की बूंदे को गोल देख पाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदे गोल आकृति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो पृष्ठ के तनाव के कारण, जल में पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो हम लोग जो पहले लालटेन जलाते थे और जो दीपक जलाते थे तो उसमें हम लोग एक बत्ती देते थे जिस पे माचिस जलाकर हम लोग रात में अंधेरा को ख़त्म करते थे। तो वो जो बत्ती होता था तो नीचे से किरोसिन तेल को ऊपर खींच के ले आता था। तो वो कौन सी घटना के कारण बत्ती जो है किरोसिन तेल को ऊपर खींच लेता था। तो वो जो होता था वो पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव ऑप्शन में है तो हम लोग पृष्ठ तनाव लगाएंगे क्योंकि इसका जो आंसर होगा तो वो केशिकत्व हो जाएगा। क्या होगा, केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण किरोसिन तेल में बत्ती से किरोसिन तेल ऊपर चला जाता है। तो केशिकत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो पृष्ठ तनाव हम लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक होता है। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो लोहे की सुई पारे के सतह पर क्यों तैरती रहती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरते रहती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। तो मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो अभी जस्ट बताएं, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेगा। तो मिट्टी तेल का घनत्व जो है वो कम होता है, उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो मिट्टी तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों। तो तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए
केस नली में तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा। तो जब जल से ऊपर आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे वो दबा हुआ रहता है और जब ऊपर आता है तो वो फैलता है तो बढ़ जाएगा, उसका आकार जो होगा बुलबुला का बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो ऊपर बताएं कि पानी के बूंद के गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव है। अगला क्वेश्चन अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी कि नदी में पहले चल रहा था और वो सागर में जाएगा, तो सागर का जो पानी का घनत्व होता है तो वो कम होता है, इसलिए उसमें आदमी सब नहीं डूबता है। तो जब जहाज नदी से सागर में घुसेगा तो क्या हो जाएगा, तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होगा। तो जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा, यानी जमाव बिंदु घट जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चल सकती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं होता है, तो ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। पानी की छोटी छोटी बूंदें से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, तो पृष्ठ ऊर्जा जो है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा, तो पृष्ठ ऊर्जा जो होगा बढ़ जाएगा, और छोटी छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाया जाएगा तो पृष्ठ ऊर्जा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो जो होगा शरीर जो है डूब जाएगा। क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो कैसा लगा आज का हमारा सेशन, ये जो 50 क्वेश्चन का सेशन था वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ऐसे साइंस के वीडियो डेली अपलोड किए जा रहे हैं। अभी हम लोग फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद जब फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके बाद जो विविध का क्वेश्चन होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन रहेगा और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी कराया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको PDF इसका जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।